बेगैरती के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने वाली दुश्मनाएँ। अल्लाह पाक इनको अक्ल समझ दे। ये ड्रामा क्वीन है और ये देखें दूसरी ड्रामा क्वीन है। इनको शर्म ही नहीं आती है। ये देखें ज़रा, ये अब बस अपने आप को शो ऑफ कराती रहती हैं और व्यूज़ लेने हैं इनका काम है और बस फुल अय्याशी चल रही है आजकल दुबई में। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कोई पूछेगा भी क्यों? वो तो लोगों को मतलब एंटरटेन करती है ना, उनसे पैसा लेना होता है, उसने पैसा कमाना होता है। ये देखें बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, दूसरों को फ्रॉड समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिद सरफराज और आपसे अभी बात करूंगी सितारा और सलमा पे। मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था इनकी जान छोड़ दें, लेकिन मुसलसल इन्हीं पे वीडियोस बन रही हैं, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए, इन्हीं पर ही वीडियो बन रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही सितारा कौन सी टॉप चीज़ है जो उसके पीछे इतना भागा जा रहा है। ठीक है, उसका चैनल है और उसके चैनल की ग्रो उसका हो गया हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला को भी तो देखें। अल्लाह ताला सबसे बड़ा जो है ना, वो इंसाफ करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला जो है ना वो इंसाफ करने वाला है। वो इंसाफ करेगा ना, जब वो लाठी जब उसकी पड़ेगी ना, तो वो फिर सारा कुछ ही, सारा सच और झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन आप सारे जो हैं, जो उनके हेटर हैं या जो उनके फेवर में बोल रहे होते हो या उनको मतलब, आप सबकी ज़बानें मतलब इस कदर उनमें से गलाजत निकल रही होती है, इतनी गलाजत। क्यों आप अपना मतलब अपने उसको ख़राब कर रहे हैं, अपने ज़मीर, आपको अपनी ज़मीर की आवाज़ नहीं आती कि मतलब वो उस बंदी के लिए जिसको किसी की कोई परवाह नहीं है, वो शोशे छोड़ती है, आप उन शोशों को लेके बैठ जाते हैं, वीडियोस बना बना पागल होते हैं। तो मतलब ठीक है, ट्रेंडिंग में आप उसको, आप लाने वाले हैं उसको ट्रेंडिंग में, उसको जो है इतनी जो है उसको, उसके चैनल को हाइट पे लाने वाले आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ही उसके मसले को डिस्कस करते हैं और सिर्फ उस मसले को डिस्कस करते हैं, बाकी बल्कि आपस में यूट्यूबर्स एक दूसरे पे इतना गंद बोल रहे होते हैं, ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब वाहियात और इखलाक से गिरे हुए ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज बोले जा रहे हैं। सलमा और सितारा का किरदार जो भी है, वो जैसी भी हैं वो हैं। आप लोग अपना करैक्टर क्यों ख़राब कर रहे हो? देखें, जो आपने गाली दी या आपने जिस किसी की बुराई की, वो आपकी लिखी जानी है, वो सलमा या सितारा की नहीं लिखी जानी। आप मतलब क्यों अपने नामा अमाल में ऐसी चीज़ें लिखवा रहे हैं? आप शायद जानते नहीं कि एक गाली जब आप किसी को देते हो, चाहे वो गुनाहगारी है, आप उसको एक, सबसे पहली बात, हम किसी को मतलब गुनाहगार नहीं कह सकते, ये हमारी उसमें नहीं है। हम काफर को काफर कहने के भी हकदार नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो आप एक गाली देते हो, ठीक है, तो आप, ये कॉल है हज़रत अली का के एक गाली देने वाला जो है ना, मतलब उसकी कब्र जो है वो 70 कदम नीचे चली जाती है। और आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे बैठ के, आप जिसको वाईटी वाईटी कर रहे होते हैं, आप वाईटी पे बैठ के अगर उन्होंने इतनी गंदे मसले को सामने लाया, दोनों बहनों ने इतनी गलाजत वो फैला रही हैं, इस मुल्क को बदनाम कर रही हैं, तो आप कौन सी कसर छोड़ रहे हैं? आप उन गंदी औरतों के पीछे लग के, उन जलील लोगों के पीछे, पूरे का पूरा ख़ानदान ही, मैं कहती हूँ वो उनको ना एक लाइन में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, इस काबिल है वो। तो आप लोग जो हैं, आप मतलब उन लोगों के पीछे अपना इखलाक क्यों गिरा रहे हैं? अपनी कब्र क्यों भर रहे हैं? आप अपने आप को क्यों गंदा कर रहे हैं? मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि मैं अगर आप लोगों की वीडियोस देखती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर मना करूँ, ठीक है। मैं आपको हाथ से मना नहीं कर सकती, आपको मतलब दिल में बुरा, तो मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि यार ये बुरी बात है कि इसको नहीं करना चाहिए। बाकी मेरे पास ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे, हालांकि मुझे कोई व्यूज़ नहीं आते मेरे पास, आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मतलब जिसकी नज़र से भी कभी गुजरेगी, मुझे कोई वो सब्सक्राइबर मेरे नहीं है कोई ज़्यादा,
मेरे पास बस एक प्लेटफॉर्म है, वो भी स्कूल की वजह से है। और मैं मतलब इस तरह की इखलाक से घिरी हुई बातें जब देखती हूँ और मुझे तकलीफ़ होती है, तो फिर मैं भी कहती हूँ कि यार हमारा इनको समझाना फ़र्ज़ है। चलो हम समझाते हैं, शायद इनके दिमाग में बात आ जाए। देखें, सितारा और सलमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है आपके अपने किरदार को। आप मतलब किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, किसी के लिए हेटर बने हुए हो, किसी के सपोर्टर बने हुए हो। हेटर और सपोर्टर बनते हुए आप लोग अपनी अखलाकियात से बहुत नीचे आ गए हो। मैं बहुत, और ख़ास तौर पे मर्द हजरात मैंने देखे हैं वो वीडियो में वो अल्फाज बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। अगर वो व्यूज़ लेने के लिए इतनी गंदी बातें वाईटी पे लाती है, तो मुझे बताएं आप क्या कर रहे हैं? आप सपोर्टर और हेटर बन के क्या कर रहे हैं? आप भी तो गलाजत ही फैला रहे हैं। आप कौन सी अच्छी बात, कौन सा उनको हदीस बता रहे होते हैं कि यार ये इस हदीस में ऐसे है, इस हदीस में ऐसे है। मुझे बताएं कहाँ पे आप उनको इस तरह हदीसों के हवाले से समझा रहे होते हैं कि नहीं बीबी ये गलत है, ये तुमने गलती की है, इसके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, कुरान में इसके बारे में ये हुक्म है। कभी आप लोगों ने बताया उनको? आप तो बस मैं हेटर हूँ तो मैं सपोर्टर हूँ तो मैं उसको एक्सपोज करूँगा, मैं उसके वो लेके आऊँगा, प्रूफ लेके आऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मेरी बहन मासूम तो मेरा भाई मासूम। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और सबसे बड़ी बात ये, मैं यूट्यूब पे बैठकर ये कह रही हूँ कि जो लोग भी आप लोगों को देखते हैं, क्या वो आपको अच्छा समझेंगे? क्या मतलब चंद लोगों के अलावा जिनको मज़ा आता है इन चीज़ों में, इतनी अब्यूजिंग, इतनी गलाजत, आप अखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे होते हैं, किरदार को से गिरी हुई बातें कर रहे होते हैं। मैं आपको किसी का नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ एक जनरली आपको समझा रही हूँ कि मत करें ये सब। देखें हम भी तो फिर उसी लाइन में खड़े हो गए ना। अगर वो इतने बद किरदार लोग जो हैं वो वाईटी पे या यूट्यूब पे आके ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कुछ कर रहे हैं ना, गालियाँ दे रहे हैं, वो अब इखलाक से गिरी हुई बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो पता नहीं हमें अल्लाह पाक भी पता नहीं माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी के पीछे लग के अपने आप को गंदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि मत सलमा सितारा के पीछे पड़ें, बस कर दें सलमा सितारा का रोना रोना। वो मज़े में है, ना एक को परवाह है ना दूसरी को परवाह है। हेटर और सपोर्टर जो हैं वो आपस में लड़ लड़ पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, एक दूसरे को गलीज कर रहे हैं, कोई कुछ तो कोई कुछ। जो भी उनके मसले मसाइल हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो जो करना चाहती हैं वो कर लें। उन्होंने आगे आपसे पूछ के कुछ किया है, जो आगे मज़ीद वो पूछ के करेंगी। तो आप लोग किस लिए अपना सर जो है वो उसमें डाला हुआ कढ़ाई में कि ये भी उबल जाए? क्यों टेंशन इस तरह की फजूल की आप लोग ले रहे हैं? मत करें इस तरह, मत अपने आप को गंदा करें और इस तरह की गलाजत को इस तरह से यूट्यूब पे लेके आएँ। यही आपकी वीडियोस, जैसे आप गालियां दे रहे होते हो या किसी को बुरा कह रहे होते हो, हम कह रहे थे कि वो उनके बच्चों पे असर पड़ेगा, तो क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आपकी ये वाली वीडियोस आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो देखेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि मेरा बाप कितना शरीफ है, इतनी ज़बरदस्त गालियाँ देता है, इतनी ज़बरदस्त मेरे बाप को बेइज्जत करना आता है, लोगों को, औरतों को जलील करना आता है। ऐसी होगा ना फिर, मतलब फिर आपके बच्चे क्या आपसे ले रहे हैं? तो ये चीज़ें खुदारा बंद कर दें, बस कर दें। हम लोग इन चीज़ों के मुजाज नहीं हैं। हमारा इखलाक, हमारा दीन, हमारा जो है ना माशरा, वो ये चीज़ें, हमारा माशरा तो पहले ही बिगाड़ का शिकार है इस तरह की चीज़ें देख के। वो फिर वही बात है, स्टेज ड्रामों में हम जो बच्चों को मना करते हैं ना ये नहीं देखना, उसमें गलत बातें करते हैं, तो फिर ये भी अब यूट्यूब पे भी पाबंदी हम बच्चों पे लगाएंगे कि मत देखो इसमें अंकल बैठ के गालियाँ देते हैं, इसलिए प्लीज़ ये चीज़ें मत करें।